भाजपा का दावा है कि मैनपुरी में इस बार समाजवाद का परिवारवादी सूरज अस्त हो जाएगा, तो सपा के नेताओं को अपनी रणनीति पर पूरा भरोसा है। इसके पीछे जाति जमात के मजबूत चुनावी समीकरण है। राम और कृष्ण भारतीय संस्कृति की दो अलग अलग धाराओं के नाम है और सियासत ने भी इन दोनों धाराओं को अपने अपने लिहाज से परिभाषित किया है। सैफई में अगर आप आते हैं तो श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्रधारी ये मूर्ति आपको इसी तरह से दिखेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर सियासत की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से यही कोशिश हो रही है कि जिस जातीय समीकरण के सहारे यहां पर हर बार जीत दर्ज करवाई जाती है, बीजेपी चाहती है कि उस जातीय समीकरण को पूरी तरह से पलट कर रख दिया जाए। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का दावा है कि यहां पर उन्हें हर वर्ग वोट करता है और वो कहते हैं कि उनको उस पुराने समीकरण पर पूरा भरोसा है। अखिलेश को भरोसा है कि अगर सपा के समर्थक एकजुट होकर भारी मतदान करते हैं तो डिंपल की जीत पक्की है। इसे तय करने के लिए चुनावी मैदान में मुलायम परिवार के हर सदस्य की लगी है स्पेशल ड्यूटी। इस अभियान के दौरान एबीपी गंगा की पदयात्रा में शामिल हुए सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव। और इस वक्त आप देख सकते हैं धर्मेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व सांसद, सपा के नेता और चुनाव प्रचार के लिए ये निकल पड़े हैं। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है एबीपी में। तो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं जी। आज कहाँ जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए? मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में हमारी ड्यूटी है पार्टी की तरफ से जी। और वहीं के लिए निकल। धर्मेंद्र जी, कैसे चल रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, 40 स्टार प्रचारक यहाँ लगा दिए हैं, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं और बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इन दावों पर आप? दावे करने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी कुछ भी दावा करे, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है जी। लेकिन मैं जानता हूँ मैनपुरी के लोगों को। जी। मैं यहीं की पैदाइश, यहीं बचपन से लेके लगातार जी। नेताजी के सानिध्य में रहते हुए लगातार यहाँ के लोगों के बीच रहा हूँ जी। और इससे मैं कह सकता हूँ कि मैनपुरी के लोग इस चुनाव में नेताजी को श्रद्धांजलि देने के रूप में इस चुनाव को लड़ रहे हैं। जी। हालांकि लगातार नेताजी का लोगों ने साथ दिया है। जी। अगर हम बात करें मैनपुरी जिले की तो 1977 से लेके आज तक जी। इंदिरा जी की लहर का एक 84 का चुनाव जरूर अपवाद रहा। जी। अन्यथा लगातार समाजवादी विचारधारा के लोग, जिन लोगों को नेताजी ने सपोर्ट किया, जी, वही लोग लगातार मैनपुरी से जीतते चले आ रहे हैं लोकसभा का चुनाव में। और नेताजी के प्रति यहाँ के लोगों में एक अटूट मैं कह सकता हूँ समर्थन है, जी, भरोसा है, विश्वास है। जिस विश्वास को नेताजी ने कोई एक दिन में नहीं कमाया, पूरे जीवन यहाँ के लोगों की सेवा करते करते कमाया। जी। नेताजी अस्पताल में थे, कई महीने बीमार रहे, मैं खुद उनके साथ था अस्पताल में। तो मैं जब तक नेताजी बातचीत करने की स्थिति में रहे, जब तक वो चीज़ों को सोच सकते थे, समझ सकते थे, जी, या आईसीयू में नहीं गए थे, जी, उस समय तक की मैं कह सकता हूँ कि नेताजी मैनपुरी के लोगों की, नेताजी सैफई के लोगों की, नेताजी सैफई के हॉस्पिटल की, नेताजी इस इलाके के लोगों को मिल रही सुविधाओं के लिए लगातार चिंतित रहते थे। जी। इस तरह का नेताजी का भाव यहाँ के लोगों के प्रति रहा है। धर्मेंद्र जी, हमने आपको देखा, आप बहुत उस वक्त बहुत इमोशनल भी थे, हमने वो तस्वीरें भी देखी। लेकिन अब मैनपुरी की अगर बात करें, डिंपल यादव प्रत्याशी हैं, आप सब लोग प्रचार कर रहे हैं, परिवार भी अब एकजुट है। जैसे पहले शिवपाल यादव जी को जो तमाम बातें की जा रही थी, तो क्या लगता है आपको कि आप जीत का अंतर बढ़ाने की लड़ाई है, ये किस तरह की लड़ाई से देखते हैं? ये लड़ाई नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने की लड़ाई है और इसको मैनपुरी के लोग स्वयं लड़ रहे हैं। हम लोग तो परिवार के लोग या पॉलिटिकल लोग तो अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जी। असली चुनाव तो मैनपुरी की जनता लड़ रही है। जी। और वो जनता नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देगी, क्योंकि मामूली रिश्ते नहीं है नेताजी के यहाँ, 3-3, 4-4 पीढ़ियों के लोगों के साथ। धर्मेंद्र भाई, यही बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नेताजी कोई किसी एक इलाके के, एक परिवार के नहीं है, तो पूरे समाज के हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनकी विरासत पर कोई एक दावा नहीं कर सकता। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, नेताजी सर्वग्राही रहे, नेताजी ने को सबने सम्मान दिया और इसीलिए नेताजी को सभी लोग मिलकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और मैं कह सकता हूं, जो लोग समाजवादी पार्टी को, हम लोगों को नहीं भी वोट देते थे, इस चुनाव में नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो लोग भी पार्टी को समर्थन करने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, तो नेताजी को श्रद्धांजलि और इसके अलावा विकास की बात भी आप लोग कह रहे हैं कि इस पूरे इलाके में विकास हुआ है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, हम भी देखते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन बीजेपी बार बार एक आरोप ये भी लगाती है कि विकास एक परिवार का हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? मैनपुरी की जनता का हुआ है, इटावा की जनता का हुआ है, उत्तर प्रदेश का हुआ है। जी।
हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में नेताजी की, माननीय अखिलेश यादव जी की या समाजवादी पार्टी के विकास की योजनाएं आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में, किसी भी जिले में। लेकिन जहां तक अगर मैं मैनपुरी पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, अगर मैं उस पर कंसंट्रेट करूंगा तो मैनपुरी पार्लियामेंट, मैनपुरी और इटावा जनपद मिलकर बनती है। इस पार्लियामेंट के क्षेत्र के अंदर मैं चुनौती दे रहा हूँ बीजेपी के लोगों को। बातें बहुत करना जानते हैं, बातों में उनसे कोई नहीं जीत सकता। वो गणेश जी को भी दूध पिला सकते हैं, वो 2 करोड़ रोजगार हर साल दे के भी कह सकते हैं कि ये चुनावी जुमला था। वो कहते थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे और पूरा देश की हर चीज बेच दी। वो भी केवल 2 लोगों के हाथों में पूरा देश बेच दिया, जो लोग दावे करते थे। तो बीजेपी की बातों में ना जाइएगा। हाँ, बीजेपी की चीजों में जाना है तो बीजेपी की कही हुई बातों में और बीजेपी के लोगों के द्वारा किए हुए कामों में अगर आप तुलना करोगे तो आप पाओगे कि बीजेपी के लोगों से ज्यादा इस देश की राजनीति में कोई जनता को गुमराह नहीं करता है। इनके चुनाव के पहले की भाषण कुछ होते हैं, इनके चुनाव के पहले के घोषणा पत्र कुछ होते हैं और सरकार बनने के बाद इनके काम कुछ और होते हैं। बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के लोग कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा। आज देश में क्या बच रहा है? आपने सड़कें बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, आपने देश की हर चीज को बेचने का काम किया है। आप कहते थे कि मैं महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार। आप बताओ, जब 70 साल की आज़ादी के 70 सालों तक जहाँ सिलेंडर का दाम केवल 450 रुपये था, वहीं बीजेपी की मात्र 7-8 साल की सरकार में वो 1000 पार हो चुका है। तो जो 70 साल से 1100 तक पहुंचा, जो 70 साल में पूरे देश में महंगाई नहीं बढ़ी, वो बीजेपी की 7-8 साल की कार्यकाल में बढ़ी है। महंगाई इन्होंने बढ़ाई। जो लोग कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उनके आज वो कहते वो चुनावी जुमला था। जो कहते थे कि 15 लाख रोजगार, 15 लाख सभी के खातों में आ जाएंगे। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई है, आज देश के अंदर गरीबी रेखा के नीचे सबसे ज्यादा रहने वाले लोग हैं। बीजेपी के लोग इन बातों का जवाब दें, इन बातों का जवाब दें। तो जहां तक मैनपुरी चुनाव का सवाल है, मैनपुरी चुनाव का सवाल है, मैनपुरी में कोई चुनावी का मुद्दा नहीं है। मैनपुरी में सिर्फ एक मुद्दा है कि सद्य नेताजी को कौन कितने भाव के साथ, कितने अधिक वोटों के साथ डिम्पल जी को जिता के नेताजी को श्रद्धांजलि दे। मैनपुरी का ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने व्यस्त कार्यक्रम से आपने वक्त हमारे लिए निकाला। तो आप देखिए, धर्मेंद्र यादव का साफ तौर पर कहना है, इनका कहना है कि चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का है और ये कह रहे हैं कि इस बार पूरा मैनपुरी खुलकर वोट करेगा और मार्जिन भी बहुत बड़ा होगा, इसका भी ये दावा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ कोई और मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये दावा कर रहे हैं कि विकास इन्होंने किया है और भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने महंगाई बहुत बढ़ा दी है। लेकिन आखिरकार अगर एक लाइन की बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।